अथ वराहपुराणे सप्तदशम शतम अध्याय। भगवान की सेवा में परिहार्य 32 अपराध। भगवान वराह कहते हैं, भद्रे, आहार की एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है। अतः मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अब यह बताता हूँ, सुनो। माधवी, जो भोजन के लिए उद्यत पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अशुभ कर्म किए ही क्यों न हो फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है। धर्म के जानने वाले पुरुष को प्रतिदिन धान, यव आदि सब प्रकार के साधन में सहायक जीवन रक्षणीय अन्न से निमित्त आहार का ही सेवन करना चाहिए। अब जो साधन में बाधक है तुम्हें उन्हें बताता हूँ। जो मुझे अपवित्र वस्तुएं भी निवेदन करके खाता है वह धर्म एवं मुक्ति परंपरा के विरुद्ध महान अपराध करता है, चाहे वह महान तेजस्वी क्यों न हो। यह मेरा पहला भागवत अपराध है। अपराधी का अन्न मुझे बिल्कुल नहीं रुचता है। जो दूसरे का अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, यह दूसरा अपराध है। जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होने वाला यह तृतीय कोटि का सेवा अपराध है। इससे धर्म में बाधा पड़ती है। वसुंधरे, जो रजस वाला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है, मैं इसे चौथा अपराध मानता हूँ। जो मृतक का स्पर्श करके मैं अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्र अवस्था में ही मेरी सपर्या में लगा रहता है, यह पांचवा अपराध है। मेरी सपर्या में लग जाता है, यह पांचवा अपराध है जिसे मैं क्षमा नहीं करता। वसुंधरे, मृतक को देखकर बिना आचमन किए मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है। पृथ्वी, यदि उपासक मेरी पूजा के बीच में ही शौच के लिए चला जाए तो वह मेरी सेवा का सातवां अपराध है। हे वसुंधरे, जो नीले वस्त्र से आवृत होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचरित होने वाला आठवां सेवा अपराध है। जगत को धर्म करने वाली पृथ्वी, जो मेरी पूजा में समय अनुचित अनर्गल बातें कहता है, यह मेरी सेवा का नौवां अपराध है। हे वसुंधरे, जो शास्त्र विरुद्ध वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसका यह आचरण 10वां अपराध माना जाता है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है, यह मेरी सेवा का 11वां अपराध है। इससे मैं अत्यंत अप्रसन्न होता हूँ। वसुंधरे, जो निषिद्ध कर्मों को पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, वह 12वां अपराध है। जो लाल वस्त्र या कौसुंभ रंग के बन कुसुम से रंगे वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह 13वां सेवा अपराध है। हे धरे, जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता है, उसे मैं 14वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो मनुष्य काले वस्त्र धारण कर मेरे कर्मों का संपादन करता है, वह 15वां अपराध करता है। जगदात्री, जो बिना धोती पहने हुए मेरी उपचर्या में संलग्न होता है, उसके द्वारा आचरित इस अपराध को मैं 16वां मानता हूँ। हे माधवी, अज्ञानवश जो स्वयं पकाकर बिना मुझे अर्पण किए खा लेता है, यह 17वां अपराध है। वसुंधरे, जो अभक्ष्य मत्स्य मांस मछली का मांस भक्षण करके मेरी शरण में आता है, उसके इस आचरण को मैं 18वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो जालपाद बतख का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, उसका यह कर्म मेरी दृष्टि में 19वां अपराध है। जो दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए ही मेरी उपासना में संलग्न हो जाता है, जगदात्री, उसका वह कर्म मेरी सेवा का 20वां अपराध है।
ब्राह्मण ने जो शमशान भूमि में जाकर बिना अशुद्ध हुए मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है, वह मेरी सेवा का 21वां अपराध है। वसुंधरे, 22वां अपराध वह है जो पिन्याक हींग भक्षण कर मेरी उपासना में उपस्थित होता है। देवी, जो सुअर आदि के मांस को प्राप्त करने का यत्न करता है, उसके इस कार्य को मैं 23वां अपराध मानता हूँ। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, वसुंधरे, मेरी दृष्टि में यह 24वां अपराध है। जो कुसुम्भ कर्मी का साग खाकर मेरे पास आता है, देवी, वह मेरी सेवा का 25वां अपराध है। पृथ्वी, जो दूसरे के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, उसके उस कर्म को मैं 26वां अपराध मानता हूँ। हे वसुंधरे, सेवा अपराधों में 27वां अपराध वह है जो नया अन्न उत्पन्न होने पर उसके द्वारा देवताओं और पितरों का यजन न कर उसे स्वयं खा लेता है। देवी, जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बावली पर चला जाता है, उसके इस कार्य को मैं 28वां अपराध मानता हूँ। गुणशालिनी, शरीर में उपटन लगाकर जो बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है, यह 29वां सेवा अपराध है। 29वां सेवा अपराध है। जो पुरुष अजीर्ण से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है, उसका यह कार्य मेरी सेवा का 30वां अपराध है। यशस्विनी, जो पुरुष मुझे चंदन और पुष्प अर्पण किए बिना पहले धूप देने में ही तत्पर हो जाता है, उसके इस अपराध को मैं 31वां मानता हूँ। मनस्विनी, मेरी आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मेरे मंदिर के फाटक को खोलना 32वां अपराध है। देवी, इस 32वें अपराध को महाअपराध समझना चाहिए। हे वसुंधरे, जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शास्त्र की जानकारी रखता हुआ मेरे कर्म में सदा संलग्न रहता है, वह आवश्यक कर्म करने के पश्चात मेरे लोक को चला जाता है। परम धर्म अहिंसा में परायण रहते हुए संपूर्ण प्राणियों पर दया करना चाहिए। स्वयं अमानी, पवित्र और दक्ष रहकर सदा मेरे भजन के मार्ग पर ही चलता रहे। साधक पुरुष इंद्रियों को जीतकर सेवा एवं नाम आदि अपराधों से निरंतर बचा रहे। वह उदार हो और धर्म पर आस्था रखे, अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहे, शास्त्रज्ञ और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होकर मेरे मार्ग पर आरूढ़ रहे। भद्रे, मेरी कल्पना में चारों वर्णों के लिए सन्मार्ग में रहने की यही व्यवस्था है। वसुंधरे, जो स्त्री आचार्य में श्रद्धा रखती है, देवताओं की भक्ति करती है, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा एवं प्रीति रखती है और संसार में भी उत्तम व्यवहार करती है, वह यदि पति से पहले मेरे लोक में पहुंचती है तो वह अपने स्वामी की प्रतीक्षा करती है। यदि पुरुष मेरा भक्त है और अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे धाम में पहले पहुंचता है, वह भी अपनी उस भार्या की प्रतीक्षा करता है। देवी, अब कर्मों में दूसरे उत्तम कर्मों को तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ। सुमुखी, ऋषि लोग भी मेरी उपासना में स्थित रहते हुए भी मेरा दर्शन पाने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में मेरे कर्मपरायण अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। माधवी, जो अन्य देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है। वे मूर्ख मेरी माया के प्रभाव से मुग्ध हैं, उनके चित्त में पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति मुझे पाने के अधिकारी नहीं है। भगवती, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिन पुरुषों द्वारा मैं प्राप्त हूँ, उन परम शुद्ध भाव वाले पुरुषों का विवरण सुनाता हूँ। देवी, यह आख्यान धर्म से ओतप्रोत है, इसे तुम्हें सुना चुका। हे माधवी, दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अश्रद्धालु व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं जो कभी मेरे पास आने का प्रयत्न नहीं करता, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए।
माधवी दुष्ट। इसी के साथ मूर्ख बराह और पुराण नास्तिक का व्यक्ति इस उद्देश्य को 115वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको बराह पुराण की कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक कर चुका, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तुम धन्यवाद। कौन सा जय प्रश्न श्रीमन पूछना नारायण। चाहती हो वह बताओ। यह अध्याय कल्याण साधनांक के पृष्ठ 538 पर बराह पुराण के नामोल्लेख पूर्व उद्यत है। अतः बराह पुराणे सप्तदशो शतमध्यायः संपूर्णम्। इसी के साथ बराह पुराण का 117वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको बराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।